बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वालिटी कोचिंग एकेडमी इवनिंग टेस्ट को और एमसीक्यू फर्स्ट वन को हम डिस्कस करते हैं। द कमेटी हैज टेकन द डिसीजन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एमसीक्यू जो है इट्स रिलेटेड विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब याद रखिए इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिस्कस्ड वो क्या था कि कभी भी आपके पास एक्टिव एंड पैसिव हो यू नीड अ ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं होता, नो पैसिव वॉइस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है एक्टिव एंड पैसिव में नो चेंज ऑफ टेंस। टेंस कभी चेंज नहीं होता। हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को हम मिक्स अप कर लेते हैं। यहाँ पर कभी वर्ड्स भी चेंज नहीं होते। अमूमन जिस तरह हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था PTWCS, वो चीजें हमने डिस्कस की थी। जिस तरह हम दिस को डेट में चेंज करते हैं तो यहां पर आपने वर्ड को चेंज नहीं करना। दूसरा टेंस, नो चेंज ऑफ टेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है बट नॉट इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सिंपल सा आपके पास नंबर वन स्टेप क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। द सेकंड थिंग हमारे पास देखिए ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपके पास इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीन में से कोई लगेगा। अगर फर्स्ट वर्ब है, इफ यू हैव सेकेंड वर्ब और वर्ब आईएनजी, इसको हम हमेशा थर्ड में चेंज करेंगे। और preposition by, but don't forget this point, not in all cases. and last one हमारे पास subject बनेगा object। अब इसको मैं जरा दोबारा लिखता हूं कि आपको जरा आसानी हो जाए। हमारे पास सेंटेंस बेसिकली इस तरह होता है, subject प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर, सब्जेक्ट यहां पर, और फिर हम जैसे ही चेंज करते तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। अब व्हेन आई वाज टेकिंग माय क्लास तो वहां पर एक स्टूडेंट से मैंने सुना कि हमारे पास पैसिव की जो निशानी है वो क्या है, वो बाय है। ये गलत कंसेप्ट है। हमारे पास पैसिव के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है नॉट इन ऑल केसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कह देते हैं कि बाय लाजमी है, आई नो हिम। अब यहां पर मैंने कहा ही इज नोन टू मी। अब यहां पर तो बाय नहीं है कि इसको हम पैसिव वॉइस नहीं कह सकते। हम कह सकते देखिए दिस वन इज हेल्पिंग वर्ब, दिस वन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर। अब इन द गिवन सेंटेंस लिखा हुआ है द कमिटी हैज टेकन द डिसीजन, दिस वन इज कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं हैव और हैज। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी इसके बाद अगर वर्ब होगा इट मस्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं आई हैव took tea, now this is grammatically wrong because after have we have to go for the third form of verb, not for the first, not for the second, not for present participle, हमेशा third form। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और वो ये है कि कभी भी आपके पास हैज आ जाए
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एंड हैव इज यूज विद आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल के साथ। इसमें अमूमन हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहां पर स्टूडेंट कहते हैं सर आई हैज प्लेड वेल, और क्यों लिखते हैं क्योंकि सर दिस वन इज सिंगुलर, लेकिन याद रखिए हमारे पास आई के साथ यू हैव टू गो फॉर हैव नॉट फॉर हैज। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इट इज यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, नॉट विद द फर्स्ट एंड द सेकंड के साथ नहीं है। क्लियर है आपको? कोई कंफ्यूजन यहां तक हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, फाइन। अब हम आगे जाते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास द डिसीजन, द कमेटी हैज टेकन डिसीजन। अब याद रखिए मैंने आपको क्या बताया, नो चेंज इन टेंस। अब हैज है, आपके पास हैज आया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो याद रखिए हमारे पास तो टेंस चेंज नहीं होगा, इसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का इजाफा हो जाएगा। हैज बीन या हैव बीन को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है he said I have been waiting here since morning। अब याद रखिए हमारे पास स्टूडेंट जब भी रिपोर्टिंग आपके पास प्रेजेंट में हो या आपके पास फ्यूचर, तो रिपोर्टिंग के टेंस में नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड। अगर ये वाला आपके पास पास में है तो चेंज इन द टेंस आपके पास होगा। अब दूसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं, सेड को हम टोल्ड में चेंज करते, जो कि गलत है। सेड हमेशा सेड ही में रहेगा और इफ इट इज सेड ट्रू यू हैव टू चेंज इट इनटू टोल्ड। अब इन द गिवन सेंटेंस लिखा हुआ ही सेड, और दूसरा जो रिपोर्टेड स्पीच है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आसान सा ट्रिक आपको बताता हूं। रिपोर्टिंग आपके पास आया पास्ट में और रिपोर्टेड में प्रेजेंट में कोई भी आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आसान, कभी भी आपने फर्स्ट वर्ब को देखा, चेंज इट इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनिट है तो आपके पास प्ले है, प्लेड, टेक है तो। अगर आपके पास कंटिन्यूअस है, इज, एम, आर है, उसको वाज वर में चेंज कर लो। अगर परफेक्ट है, हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म, तो हैव हैज को हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगेन वी हैव हैज, उसको आप हैड में चेंज कर लो। तो यहां पर हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग। अब यहां पर हियर को हम किस में चेंज कर लेंगे, दियर, क्योंकि हमारे पास दिस को हम चेंज करते हैं दैट में, टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, और दीज को हम चेंज करते हैं दोज में, हियर को हम चेंज करते हैं एंड टू देयर, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हर एक पॉइंट, PTWCS, ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था और डिटेल सी हमारी बातें हुई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन है शी सेड टू मी डोंट मेक एनी नॉइज। अब इससे मैं एक और MCQ बनाता हूं। कभी कभार आपके पास इस तरह आ जाता है, शी सेज टू मी bring a glass of water, bring a glass of water। अब इसको आप देखते हैं, ये देखिए अगर ये प्रेजेंट में है तो अगर आपने ये लिखा she requested me, अगर मैंने लिखा requested me, अब ये गलत होगा क्योंकि दिस वन इज इन प्रेजेंट, तो यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, तो फिर यहां पर आपके पास शी रिक्वेस्ट्स हो जाएगा। यहां पर पास है तो हमारे पास डोंट मेक एनी नॉइज, तो शी एडवाइज्ड मी, और फिर नॉट लगाओ, नॉट के बाद आपने टू और वही का वही सेंटेंस आप लिखे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट वन है द स्टार्स डांस अक्रॉस द स्काई। बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास एक टर्म आया पर्सोनिफिकेशन। नाउ लुक एट दिस वर्ड पर्सन, faction, it means a story and that is unreal. So when human qualities are given to non-living things, inanimate object, उसको हम personification कहते हैं। अब यहां पर dancing is the quality of humans that is given to stars, इसको हम क्या कहते हैं? पर्सन। आयरनी किसको कहते हैं हमारे पास? और एंटीथीसिस ऑक्सीमोरॉन किसको कहते हैं? देखिए ऑक्सीमोरॉन व्हेन यू हैव टू अपोजिट वर्ड्स, जब आपके पास टू अपोजिट वर्ड्स हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, ये ऑक्सीमोरॉन। फिर हमारे पास दूसरा है एंटीथीसिस, व्हेन यू हैव टू अपोजिट स्टेटमेंट्स, उसके लिए हम एंटीथीसिस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि It was the best of times, it was the worst of times। अब ये आपके पास टू अपोजिट स्टेटमेंट, ऑक्सीमोरॉन इस तरह एक दूसरे के साथ टच होंगे, जो एंटीथीसिस होंगे उसके दरमियान अल्फाज होंगे। ये हमारे पास कौन सा है? दिस वन इज पर्सोनिफिकेशन। द एविडेंस वाज कन्विंसिंग डैश द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी। जब भी आपके पास क्या हो, आपके पास तो therefore का इस्तेमाल हम करते हैं रीजन के लिए। जब भी आपके पास देखिए however हम इस्तेमाल करते कंट्रास्ट के लिए, अपोजिट आइडियाज, लेकिन जब आपके पास क्या होगा? cause and effect रिलेशन हो, तो the evidence was convincing therefore the jury found him guilty। और ये सेंटेंस कौन सा है? दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हमने लिखा था, इसके लिखने के 4-5 तरीके मैंने आपको बताए थे। when you do not use fan voice, instead of fan voice you can go for semicolon। semicolon का हम इस्तेमाल करते हैं और हम ट्रांजिशनल वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ऑन द वे बैक टू हिज विलेज he bought। अब ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आपके पास है ओसास कॉम। देखिए ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। डोंट फॉरगेट दिस वन। ओपिनियन एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, और आपके पास जो ओरिजिन है इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पर आपके पास जो सही ऑर्डर है, हमारे पास ब्यूटीफुल इज ओपिनियन, फिर हमारे पास ओल्ड वुडन, तो हमारे पास साइज, एज आपके पास आया, एज शेप नहीं है, फिर हमारे पास कलर भी नहीं है, हमारे पास ओरिजिन भी नहीं है, हमारे पास मटेरियल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी कंप्लीटेड द टास्क केयरफुली एट होम यस्टरडे। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब होगा FMPT, फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस और टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम मैनर, प्लेस और टाइम का इस्तेमाल हम करते आफ्टर वर्ब और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल बिफोर। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है वर्ब से पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा शी इज ऑलवेज या शी इज ऑलवेज पंक्चुअल। अब इस सेंटेंस में देखिए ये तो हमारे पास वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ, तो हमारे पास कोई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल, सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर के बाद, अदरवाइज वी हैव टू यूज बिफोर। और मैंने आपको एक दूसरा भी बताया था कि जब आपके पास जब मूवमेंट वाले वर्ब हो तो आपका ये ऑर्डर चेंज होता है, वो हमने डिटेल से डिस्कशन की थी कि उसके बाद हम फिर कौन सा ऑर्डर लिखते हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल से क्लास में पढ़ाया था, और वहां पर मैंने आपको कुछ MCQs भी लिखवाए थे। जब मैं आपको लिखवा रहा था वेरी मच, क्वाइट, इनफ, टू, ये सारे लिखवा रहा था, वहां पर डिटेल से डिस्कशन हुई थी। यहां पर आपके पास होगा शी कंप्लीटेड द टास्क केयरफुली एट होम यस्टरडे।
carefully is manner, at home place, yesterday time. Option number A is the correct one. Next one है the quality of the books dash excellent, work agrees with the real subject. अब यहां पर अगर बुक्स के साथ होगा तो फिर तो आर होगा। आसान सा ट्रिक क्या है, कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा और प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस। तो इन द गिवन सेंटेंस क्वालिटी जो है ये क्या है, दिस वन इज सब्जेक्टिव, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई मेड हिम टू अपोलोजाइज। हमने ये इंफिनिटिव में डिटेल से डिस्कशन की थी और आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे हमारे पास इंफिनिटिव होते जिसको हम कहते बियर इंफिनिटिव, जिसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। कभी भी आपके पास लेट के बाद वर्ब आ जाए इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं, या मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आ जाए उसको भी। इसी तरह इस वर्ब के बाद हमारे पास जब दूसरा वर्ब आ जाए उसको हम इंफिनिटिव कहते हैं और ये बेयर इंफिनिटिव होगा, टू इंफिनिटिव नहीं होगा। यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट वन। शाबाश। इसमें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन तो यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। यहां पर अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। शाबाश। हमारे पास यहाँ पर हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। शाबाश।